रात को लगभग 1 बजे का समय होता है दोस्तों। एक महिला घर का दरवाज़ा खोलती है और बाहर झांक के देखती है कि कोई आ रहा है या नहीं। वो देखती है कि जो रोड है वो बिल्कुल साफ है और गली में भी कोई नहीं है। इसके बाद वो अपने प्रेमी को इशारा करती है। उसका प्रेमी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल लेकर आता है। इसके बाद ये दोनों इस महिला के पति की लाश को उठाते हैं और मोटरसाइकिल पर रखते हैं और वहाँ से मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पहुँच जाते हैं। इसके अगले दिन जब इसके पति के बारे में रिपोर्ट लिखाई जाती है तो दोस्तों ये महिला वहाँ पे जोर जोर से चीख रही होती है, बिलख रही होती है कि हाय रे हाय, मेरे पति को ढूंढो, मेरा पति पता नहीं कहाँ गया। सभी लोग यही सोचते हैं कि ये महिला अपने पति से ना जाने कितना प्यार करती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस केस का खुलासा होता है सभी का इस महिला के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि यही अपने पति की कातिल निकलती है। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो महिला है ये एक यूट्यूबर है और इसका आशिक जो है वो भी एक यूट्यूबर है और इस महिला का जो पति है वो एक ड्राइवर है। दोस्तों आज की कहानी इसी महिला से शुरू होती है कि आखिर इसने अपने आशिक के साथ में मिलके अपने पति की हत्या की तो की क्यों, और उसकी लाश को कहाँ पे और कैसे ठिकाने लगाया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना शुरू होती है हरियाणा के भिवानी जिले से और यहीं पे बस स्टैंड के पास एक परिवार रहा करता है और उस परिवार में कौन कौन रहता है दोस्तों मैं आपको पहले उनके बारे में बताना चाहता हूँ। परिवार में जो पति है उसका नाम है प्रवीण जिसकी उम्र है 35 साल, पत्नी का नाम है रवीना उसकी उम्र है 32 साल और इनका एक बेटा है जिसका नाम है मुकुल उसकी उम्र है 6 साल। आज से लगभग 8 साल पहले रवीना और प्रवीण की शादी हुई थी और इनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। प्रवीण जो है ड्राइविंग का काम करता है। अब होता क्या है दोस्तों, पहले आप रवीना की तस्वीर देखिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ रवीना के बारे में। रवीना जो है इसको जो है रील बनाने का शौक था। ये जब भी समय मिलता था तो सारे दिन रील बनाती रहती थी। ये वाली बात प्रवीण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो इसको बार बार रोकता था, टोकता था। वो कहता था कि अपने बच्चे को देखो, अपने परिवार को देखो, तुम सारे दिन रील ही बनाती रहती हो। लेकिन रवीना अपने पति प्रवीण की एक नहीं सुनती। अब ये रील बनाने का सिलसिला चलता रहता है। प्रवीण के परिवार के लोग भी रवीना को समझाते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। उसको शौक था रील बनाने का और रील में आकर नाचने गाने का। अब समय गुजरता रहता है तो आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है दोस्तों। 1.5 साल पहले क्या हुआ था, इसकी मुलाकात जो है सोशल मीडिया पर ही सुरेश नाम के लड़के से होती है। उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट है और वो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाता था। अब सुरेश की इससे बातचीत होती है। सुरेश और ये एक ही शहर के रहने वाले थे तो सुरेश और ये क्या करते हैं, ये आपस में बात करते हैं। तो सुरेश इससे कहता है कि तुम क्यों ना यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ, अगर तुम यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओगी तो उससे इनकम भी होगी, इंस्टाग्राम से तो कोई इनकम होती नहीं है। इसके बाद में सुरेश और रवीना मिलके एक यूट्यूब पे दूसरा चैनल बनाते हैं जिसका नाम होता है रवीना राव। उस पर लगभग 5000 सब्सक्राइबर हैं। अब इन दोनों की कई वीडियो उसमें हैं, उसमें और भी कलाकार हैं। अब इसी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है, सुरेश जो है उसका रवीना के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। अब उसके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है तो इन दोनों के बीच की दोस्ती और भी ज़्यादा पक्की हो जाती है और इसके साथ साथ इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। अब जब प्रवीण घर पे नहीं होता था तो सुरेश रवीना के पास उसके घर पे पहुंच जाया करता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था और ये सिलसिला कंटिन्यू ऐसे ही चलता जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, तारीख आती है 25 मार्च 2025। उस दिन क्या होता है, सुरेश रवीना के घर पे जाता है, उसके साथ संबंध बना रहा होता है। लेकिन उसी दिन जो प्रवीण है
वो अपने काम से जल्दी घर आ जाता है और वो दरवाज़ा खटखटा देता है। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो रवीना अंदर से दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो देखता है कि प्रवीण उसके घर में सुरेश जो है उसके घर में आपत्तिजनक हालत में पड़ा हुआ है। अब प्रवीण समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अब प्रवीण जो है रवीना को जोर जोर से डांटने लगता है, सुनाने लगता है, और जो सामने सुरेश होता है वो कपड़े पहन रहा होता है। अब प्रवीण उसको भी डांटता है, सुनाता है, और साथ साथ उसके ऊपर जाके हाथ उठाता है। अब क्या होता है दोस्तों, सुरेश और प्रवीण के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, लात घूंसे देना शुरू हो जाता है। अब प्रवीण सुरेश को मारता है, सुरेश प्रवीण को मारता है। इसी बीच रवीना मौका पाकर क्या करती है, तुरंत अपने दुपट्टे को अपने पति प्रवीण के गले में डालती है और उसे झटके से खींचती है। और उसके बाद सुरेश और रवीना ये दोनों मिलके प्रवीण के गले को तब तक दुपट्टे से घोंटते हैं जब तक कि प्रवीण की मौत ना हो जाए। अब दोस्तों प्रवीण थोड़ी ही देर में अपना दम तोड़ देता है। अब इसके बाद क्या होता है, वो दोनों प्रवीण की लाश को एक तरफ डाल देते हैं घर में, और उसके बाद वो दोबारा से संबंध बनाते हैं। अब वो संबंध बनाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, वो उसकी लाश के पास बैठते हैं और सोचते हैं कि इसकी लाश को ठिकाने लगाएं तो कैसे लगाएं। अब इन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये दोनों क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं रात होने का, और रात को लगभग 12:55 या 56 का समय होता है। ये रवीना क्या करती है, दरवाज़ा खोल के देखती है तो गली साफ होती है, रोड पे कोई नहीं होता। इसके बाद वो सुरेश को इशारा करती है। सुरेश तुरंत अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके लाता है। फिर ये रवीना सुरेश ये दोनों मिलके प्रवीण की लाश को मोटरसाइकिल पे एक दूसरे के बीच में रख लेते हैं। सुरेश जो है हेलमेट पहन लेता है, और फिर वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर जाते हैं, और 6 किलोमीटर दूर जाके ये एक नाला होता है, उसमें जाके प्रवीण की लाश को फेंक देते हैं, और वहाँ से चुपचाप घर पे आ जाते हैं। सुरेश अपने घर चला जाता है और रवीना अपने घर पे आ जाती है। अब तारीख आती है 26 मार्च 2025। 26 मार्च 2025 को जब प्रवीण किसी को दिखता नहीं है तो परिवार के लोग पूछते हैं कि प्रवीण कहाँ गया, वो कल आया नहीं क्या? तो रवीना कहती है नहीं, वो कल रात को तो नहीं आए, फ़ोन कर रही तो फ़ोन स्विच ऑफ है उनका। अब कोई बात नहीं, 26 मार्च निकल जाती है, लेकिन 27 मार्च को क्या है, रवीना जो है ढोंग करना शुरू करती है, नाटक करना शुरू करती है कि मेरे पति गायब हो गए हैं या फिर वो मुझे छोड़ के चले गए, कोई ना कोई तो बात है। घर में घर वालों के साथ वो आपट्टन करना शुरू कर देती है। इसीलिए रवीना और उसके परिवार के लोग क्या करते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और प्रवीण की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं, और वहाँ पे भी रवीना जो है जोर जोर से रो रही होती है। अब ये लोग वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 28 मार्च 2025, और 28 मार्च 2025 को जो प्रवीण की लाश है वो नाले में फूलकर ऊपर आ जाती है। लोगों को वहाँ पे बदबू आने लगती है, अजीब सी बदबू आने लगती है। इसी बीच कोई देखता है कि नाले में एक लाश तैर रही है, तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इधर से जिन जिन लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी उन सभी को बुलाया जाता है। उनमें रवीना को भी फ़ोन किया जाता है कि आओ, और एक लाश मिली है उसको आके एक बार शनाख्त कर दो। रवीना अपने परिवार वालों के साथ जाती है, और जैसे ही देखती है कि ये प्रवीण की लाश है तो वहीं पे फूट फूट के रोने लगती है, जोर जोर से चीखने लगती है, बिलखने लगती है कि हाय रे हाय, आप तो मुझे छोड़ के चले गए। वहाँ पे खड़े सभी लोग देखते हैं कि देखो ये पत्नी अपने पति से कितना प्यार करती है कि उसके बगैर रह नहीं सकती, कितनी बुरी तरह से रो रही है। अब पुलिस वाले जो हैं वो पहले प्रवीण की गुमशुदगी की रिपोर्ट के हिसाब से, यानी कि लापता के हिसाब से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन अब एंगल बदल चुका है। अब प्रवीण की लाश मिली है तो इसका मतलब ये है कि उसकी किसी न किसी ने हत्या की है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है रवीना के परिवार के सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है कि प्रवीण की किसी के साथ दुश्मनी थी, किसी से कोई लेना देना था। तो दोस्तों सब कुछ क्लियर निकलता है, प्रवीण का किसी से कुछ भी नहीं लेना देना होता। अब इसके बाद जब कुछ भी सबूत नहीं मिलता तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले जो है जिस नाले में लाश मिली थी वहाँ से लेके प्रवीण के घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं
सबको छान मारते हैं, क्योंकि प्रवीण कैसे ना कैसे तो यहाँ पे आया होगा नाले में। और फिर उसके बाद एक सच्चाई सामने आती है। दरअसल रवीना जितनी भी चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, उसकी चालाकी रखी की रखी रह गई, क्योंकि सड़क पे जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे और उन सभी में जो रवीना है वो कैच हो जाती है। रात को लगभग 1 बजे के आसपास एक बाइक जा रही होती है, जिसमें कि आगे एक लड़का बैठा होता है जिसने हेलमेट लगाया होता है। बीच में प्रवीण होता है और पीछे रवीना होती है और वो साफ साफ नजर आ रही होती है। अब पुलिस तुरंत क्या करती है, रवीना को उठा के थाने में बुलाते हैं और उससे साफ सही सही पूछते हैं कि बताओ तुमने आखिर प्रवीण की हत्या की तो की क्यों। रवीना पहले उल्टे सीधे जवाब दे रही होती है, लेकिन जब उसको वीडियो दिखाई जाती है तो रवीना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो फिर रवीना तोते की तरह बोलने लगती है। अब वो सारी बात बताती है। उसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि ये हेलमेट पहना हुआ लड़का था वो कौन था। वो बताती है कि वो उसका आशिक सुरेश है। अब पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए उस सुरेश के मोबाइल के नंबर को और रवीना के नंबर को अच्छी तरह से तलाशते हैं तो पता चलता है कि हत्या वाले समय पे सुरेश का नंबर और रवीना का नंबर एक साथ था। अब सुरेश को गिरफ्तार किया जाता है और इन दोनों को गिरफ्तार करके दोस्तों इनके खिलाफ चार्जशीट लगा के जेल भेज दिया गया है। और इसके बाद जो परिवार के लोग हैं उन लोगों का साफ साफ कहना है कि ये जो रवीना है इसको कम से कम समय में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि ये सारी कहानियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। किसी भी गैर मर्द का घर में आने का क्या मतलब है जब पति घर में नहीं है। ये सुरेश रवीना के घर में आया करता था तब प्रवीण घर पे नहीं होता था और इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया और उसके बाद में प्रवीण को रास्ते से हटा दिया गया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।